बेटे ने मां को धोखा दिया। तहसीन जिलानी बरेली शरीफ जी का ये बयान है और ये बयान मैंने लिया है तहसीन जिलानी ऑफिशियल चैनल से। तो गाइस, आजकल के टाइम पे लोग पैसों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने पेरेंट्स को धोखा दे देते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि पेरेंट्स है एक मजबूत पेड़ होता है जो अपने बच्चों को अपनी छत्र छाया में संभाल के रखता है, लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए अपने पेरेंट्स को धोखा देना ये कहाँ का इंसाफ है। तो इस बयान में ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो आइए चलिए इस बयान को सुनते हैं, आखिर ये बयान में क्या बताने वाले हैं। और गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए चलिए इस बयान को सुनते हैं कि आखिर इस बयान में ऐसा क्या होने वाला है। बहुत ही पेनफुल बयान है और बाकी बातें हम बाद में करते हैं, पहले बयान सुन लेते हैं। कुछ तो हमें हिंट मिलेगा कि आखिर इस बयान में क्या होने वाला है। मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। 2 दिन से माँ भूखी लेटी है और बेटे का इंतज़ार कर रही है। बेटा नहीं आया बेटा। तड़पते तड़पते बूढ़ी खातून थी, उसका एक बेटा था। एक दिन उस खातून ने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा मेरी एक तमन्ना है, आरज़ू है, पूरी करोगे? तो उसके बेटे ने कहा, माँ आप जो चाहो वो कहो, इंशाअल्लाह मैं हर आरज़ू हर तमन्ना आपकी पूरी करूँगा। माँ आपसे ज़्यादा मैं दुनिया में किसी से प्यार नहीं करता हूँ। तो जब इतना कहा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मेरी मर्ज़ी ये है कि तू शादी कर ले। उसके बेटे ने कहा, माँ ये मत करो, मैं अभी शादी नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं आपकी खिदमत करना चाह रहा हूँ और मैं आपकी ही खिदमत करूँगा। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मेरा कोई पता नहीं है मैं कब दुनिया से चली जाऊँ, मेरा कब इंतकाल हो जाए, उम्र ज़्यादा हो चुकी है, तुम बेटा शादी कर लो और शादी के बाद भी तो तू मेरा बेटा रहेगा, उसके बाद तू मेरा पराया तो नहीं हो जाएगा। तो उसके बेटे ने कहा, ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्ज़ी है आप मेरी शादी कर दो। तो उसकी माँ ने उसकी शादी कर दी। उसकी शादी हो गई, उसकी बीवी घर पे आई। कुछ दिन बहुत अच्छे से घर चलता रहा। थोड़े दिनों के बाद उनके यहाँ खुशी हुई, बेटा हुआ। सारे लोग बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। थोड़े दिनों के बाद बूढ़ी माँ की तबीयत ख़राब हो गई। बूढ़ी माँ बिस्तर अलालत पर पहुँच गई। अब इधर लड़का अपनी माँ के पास जाता था, माँ की इयादत करता था, माँ से हालचाल पूछता था, माँ कैसी हो, माँ आपने खाना खाया है, माँ आपने ये किया वो किया, बहुत ख्याल रखने लगा। बीवी को कम टाइम देता था, माँ को ज़्यादा, माँ की खिदमत ज़्यादा करता था। बीवी को ये बात बुरी लगने लगी कि ये अपनी माँ को ज़्यादा टाइम दे रहा है और हमारे पास कम आ रहा है, हमारे तरफ तवज्जो ही नहीं करता। तो वो बीवी जो थी वो उसकी माँ से जलने लगी और उसने अपने शौहर को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया कि तुम इतनी मत खिदमत किया करो अपनी माँ की, तुम उनके पास इतना मत जाया करो। इस लड़के ने कहा कि वो मेरी माँ है और उनकी खिदमत करना हमारे ऊपर वाजिब है, हम उनकी जितनी खिदमत करेंगे हमारे लिए कम है। तो इसकी बीवी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं वो बीमार है और जो भी उनकी बीमारी है वो तुम्हारे भी लग जाएगी और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि वो बीमारी तुम्हारे भी लग जाए, तो तुम उनके पास जाया करो पर कम जाया करो। तो लड़के ने अपनी माँ के पास जाना बहुत ही कम कर दिया। एक दिन बीवी ने कहा, ऐसा करो कि तुम्हारी जो माँ है पूरे रात खांसती रहती है, पूरे रात मुझे सोने नहीं देती, इसको आप ऐसा करो घर से निकाल दो। तो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ कि ये मेरी माँ है, आप इसको घर से निकालने के लिए बोल रही हो, आप हमारी बीवी हो, ये हमारी माँ है, माँ का हक़ ज़्यादा है, तुम्हारा भी हक़ है और माँ का भी हक़ है, हम दोनों को रखेंगे, किसी एक को भी घर से बाहर नहीं निकाल सकते। बीवी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, चलो तो या तो मैं रहूँगी या तो ये रहेगी, या तो तेरी माँ रहेगी या तो मैं रहूँगी, अब फैसला तुम्हें करना है कि माँ को रखोगे या बीवी को रखोगे। तो उस लड़के ने कहा, चलो ठीक है, हम माँ को बाहर निकाल देते हैं और एक झोपड़ी में रख देते हैं और तुम हमारे घर में रहो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये प्यार कैसे तब्दील हो जाता है, अच्छे अच्छों को बदलते देखा है। बहुत ज़्यादा माँ से प्यार करने वाले और बीवी जैसे ही आई माँ को भूल गए। कोई माँ भी थी हमारी, भूल गए कि जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें पैदा किया, 9 महीने कोख में रखा, जिसने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, जिसने इतनी मशक्क़तों से इतनी तकलीफ़ों से मुझे पाला, वो भी है। भूल गए कि कोई माँ भी है। तो हकीकत है
اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ماں کی خدمت اتنی کرتے ہیں کہ اگر ان کو موت بھی آنی ہوتی ہے ان کی ماں ان کے لیے دعا کر دیتی ہے، ان کی روح بھی نہیں نکالی جاتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی کے آنے کے بعد ماں کو بھول جایا کرتے ہیں، بیوی کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ پھر ماں سسکیاں لیتی ہے راتوں میں اپنے بیٹے کو یاد کر کے کہ یا اللہ میرا بیٹا بھی تھا کوئی، مجھ سے پیار کرنے والا بھی تھا کوئی، جو ہر وقت میرے ہی ترانے رابطہ تھا، ہر وقت میری ہی باتیں کرتا تھا، آج وہ اپنی بیوی کا ہو گیا، آج وہ مجھ سے بات کرنا بھی نہیں پسند کرتا ہے۔ ایسے بھی بہت لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس بیٹے نے، اس لڑکے نے اپنی ماں کو کیا کیا کہ گھر سے نکال دیا، ایک دور جھوپڑی میں رکھ دیا۔ اب کیا کرتا ہے کہ روز شام کو، دوپہر کو کھانا دینے کے لیے جاتا ہے اور ماں سے مل کے آتا ہے، کہتا ہے ماں تمہیں ہم نے اس لیے یہاں رکھا ہے کہ میری بیوی کو بہت دقت اور پریشانی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے راتوں میں نیند نہیں آتی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں بیٹا، ہم یہاں خوش ہیں۔ ماں تو ماں ہے نا، ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ بیٹا اگر ماں کو تھپڑ بھی مار دے پھر بھی ماں کہتی ہے تو خوش رہ، تجھے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تیری بیوی تجھے چھوڑ کے نہیں جانی چاہیے، تم لوگ خوش رہو۔ کتنا ظالم ہوگا وہ بیٹا جو اپنی ماں کو تھپڑ مارے گا، کتنا ظالم ہوگا وہ بیٹا جو اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالے گا۔ ہاں، کتنا ظالم ہوگا وہ بیٹا جو اپنی ماں کو تکلیفیں سہنے کے لیے گھر سے باہر چھوڑ دے گا، اولڈ ہاؤس چھوڑ کے آئے گا۔ اس ماں کو جس نے اپنی کوکھ میں 9 مہینے اس کو پالا ہے، 9 مہینے اس نے اپنی کوکھ میں پالا ہے، اس کو بڑا کیا، اس کو جوان کیا، اس کی شادی کروائی۔ اب وہی بیٹا اپنی ماں کو گھر کے باہر نکال کے آیا، وہی بیٹا اپنی ماں کو جھوپڑی میں ڈال کے آیا۔ کس کے کہنے سے؟ بیوی کے کہنے سے۔ کبھی جاتا ہے کھانا دینے کے لیے، اب یہ شام اور دوپہر کو کھانا دینے کے لیے جاتا ہے۔ ایک دن بیوی نے کہا کہ اب تم صرف شام کا کھانا دینے جاؤ گے۔ لڑکے نے دوپہر کا کھانا منقطع کر دیا، صرف شام کا کھانا دینے جاتا ہے، صرف شام کا کھانا دینے جاتا ہے۔ ایک دن بیوی نے کہا کہ اب تم شام کا کھانا دینے بھی نہیں جاؤ گے، کھانا دینے ہمارا بیٹا جائے گا۔ اب یہ روز اس کا پوتا اسے کھانا دینے کے لیے جاتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس کو بھی روک دیا، کہا اب یہ پوتا بھی نہیں جائے گا، بھوکی مر جائے بڑھیا، کب تک اس کو کھلائیں گے، کب تک اس کا پیٹ بھرائیں گے، مر جانے دو۔ نہ تو اپنے بیٹے کو اس نے جانے دیا، نہ تو شوہر کو جانے دیا۔ ماں بھوکی تڑپتی رہی، ترستی رہی، انتظار دیکھتی رہی کہ میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا آئے گا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، کتنا پیار ہوتا ہے ماں کو اپنے بچے سے، اور وہ انتظار دیکھ رہی تھی میرا بیٹا آئے گا، ضرور آئے گا۔ شام ہو گئی، بیٹا نہیں آیا، آدھی رات ہونے کو آئی، بیٹا نہیں آیا۔ اب وہ انتظار دیکھ رہی ہے، آنسوؤں پہ آنسو چل رہے ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں۔ بیٹا آئے گا، میرا بیٹا ہے، مجھ سے تڑپ ہوگی، مجھ سے محبت ہوگی تو ملنے کے لیے آئے گا۔ لیکن اب اس کی محبت کہاں دل میں رہ گئی، اب تو بیوی کی محبت اس کو آ گئی۔ اب تو بھول گیا کہ کوئی میری ماں بھی ہے، وہ سسکیاں لیتی ہوگی، وہ مجھے یاد کرتی ہوگی، وہ بھوکی ہوگی، بھول گیا نا، تو بیوی کے پیار میں پڑ گیا۔ صبح ہو گئی، ماں بھوکی تڑپتی رہی، بیٹا نہیں آیا۔ دوپہر ہو گئی، بیٹا نہیں آیا۔ 2 دن سے ماں بھوکی لیٹی ہے، بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، بیٹا نہیں آیا، نہیں آیا بیٹا۔ تڑپتے تڑپتے ماں مر گئی، جان نکل گئی، لیکن بیٹا نہیں آیا۔ وہ اپنی بیوی کے پیار میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ ہر بات اس نے اپنی بیوی کی مانی۔ جب ماں مر گئی تو محلے والوں نے بتایا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، ایک جھوپڑی میں رہتی ہے، آج اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کو معلوم چلا تو 4 آنسو بہانے کے لیے جھوپڑی میں چلا گیا، ماں کا کفن دفن کر دیا۔ کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ جس ماں نے 9 مہینے اپنے کوکھ میں رکھا، کتنی سخت مشکلوں سے اس کو پالا، اس کو بڑا کیا، کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میری ماں بھی کوئی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے ہاں تمہیں اس کا حساب ہوگا، تب تمہیں پتہ چلے گا۔ کیا بیوی کا باپ باپ ہے؟ بیوی کی ماں ماں ہے؟ شوہر کا باپ باپ نہیں ہے؟ شوہر کی ماں ماں نہیں ہے؟ وہ کیا اس کے لیے کوئی غیر ہے جو وہ جب چاہے اس کو گھر سے نکال دے؟ یہ تو نوجوان لڑکوں کو سوچنا چاہیے
इन लोगों को सोचना चाहिए कि अपनी माँ के साथ कैसा सलूक करें। माँ के साथ अच्छा सलूक करो, हुस्ने सलूक करो। माँ को कभी तकलीफ़ ना पहुँचाओ, बाप को कभी तकलीफ़ ना पहुँचाओ। हमारे माँ बाप तुमसे कितनी उम्मीदें लगा के बैठते हैं कि हमारे बेटा हमारे लिए ये करेगा, वो करेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। लेकिन जब उम्मीदों पर पानी फिरता है ना, जब बीवी आती है ना, हर बीवी एक जैसी नहीं होती। बहुत सी बीवियाँ ऐसी होती हैं घर को जन्नत बना देती हैं। शौहर की माँ को माँ समझती हैं, शौहर के बाप को अपना बाप समझती हैं। वो कुछ ही बीवियाँ होती हैं, लेकिन कुछ बीवियाँ ऐसी होती हैं कि घर को जहन्नम बना देती हैं। और वही जहन्नम का ईंधन बनेगी, वही शौहर जहन्नम का ईंधन बनेंगे जिसने अपने माँ बाप की कदर न की, जिसने अपने माँ बाप को सही से जाना ही नहीं, सही से पहचाना ही नहीं, उनको खुश नहीं रखा, वही जहन्नम का ईंधन बनेंगे। तो आज भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। अगर आप अपनी माँ और बाप से रूठे हैं तो आज उन रूठे हुओं को मना लो, अल्लाह के वास्ते उन रूठे हुओं को मना लो, वरना क़यामत में तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि माँ अगर एक बार बद्दुआ कर देना तो फिर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होगी, हर दुआ तुम्हारी रद्द हो जाएगी। माँ की दुआ में तो वो ताकत है, माँ की दुआ जंजीरों को भी तोड़ देती है। लड़का था, उसको सिपाही उठा ले गए और कैद कर दिया, उससे काम करवाते थे, उसके पैरों में जंजीरें डाल रखी थी, बेड़ियाँ डाल रखी थी, लेकिन इधर माँ ने हाथ उठाए, मौला मेरा बेटा जहाँ भी हो उसको मेरे पास आसानी के साथ, खैर आफियत के साथ लौटा दे। जब इतनी दुआ माँ ने मांगी तो जंजीरें टूट गईं। जब जंजीरें टूटी तो सिपाही ने कहा ये जंजीरें क्यों टूट गईं? तो सिपाही ने एक राहिब को बुलाया। राहिब ने कहा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी माँ ज़िंदा है? तो उसने कहा हाँ मेरी माँ ज़िंदा है। तो उसने कहा सिपाही से कि इसके पैर में तुम 1,00,000 जंजीरें डाल दो, एक से एक मजबूत जंजीर डाल दो, इसकी जंजीर ऐसे ही टूटती रहेगी, क्योंकि अभी इसकी माँ ज़िंदा है, उधर इसने हाथ उठाए हैं दुआ के लिए, और जैसे ही वो दुआ के लिए हाथ उठाती है ये दुआ बाब इजाबत से टकराती है और अल्लाह ताला इसकी जंजीरें तोड़ देता है। माँ की दुआ में तो ये असर है। आज भी मना लो अपनी माँ को प्यारो, आज भी मना लो अपने बाप को, आज भी मना लो। अगर तुम्हें जन्नत चाहिए है, जन्नत में जाना है, तो आज भी अपने रूठे हुए माँ बाप को मना लो। अल्लाह ताला तुम्हें एक आंसू से माफ़ फरमा देगा, एक आंसू से माफ़ फरमा देगा। अल्लाह की बारगाह में तुम एक बार सच्चे दिल से तौबा करोगे ना, जो भी तुमने कर लिया है, जो भी तुम कर चुके हो, सब के बारे में तौबा कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें एक आंसू से माफ़ फरमा देगा। लेकिन बस सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही खुशनसीब होते हैं वो वालिदैन जिनके बच्चे उन्हें हमेशा खुश रखते हैं, जिनके बच्चे उनकी उम्मीदें पूरी करते हैं, जिनके बच्चे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। बहुत ही लायक तारीफ़ हैं वो वालिदैन। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। तो गाइस वाकई में बहुत ही खूबसूरत सा बयान था। सही बात है कि अगर अपने पेरेंट्स को आप इज्जत देंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे, तो वो कहते नहीं कि बच्चे चाहे 1000 गलतियां कर ले, माँ हमेशा अपने बच्चों को माफ़ कर देती है। अगर वो बीमार भी होते हैं तो उसकी हर परेशानी में माँ खड़ी रहती है। लेकिन आज कल का जो दौर ऐसा है, अगर शादी हो जाती है, बहुत सी औरतें ऐसी भी आती हैं कि अपने सास ससुर को देखना पसंद नहीं करती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए अगर आपके माँ बाप हैं तो उसके भी माँ बाप हैं, उनको भी इतनी इज्जत मिलनी चाहिए जितने आप अपने माँ बाप को देते हैं। तो अपने जीते जी अपने गुनाहों से तौबा कर लो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, उनका मतलब ध्यान रखो, उनसे बातें करो, और उन जो अपनी गलतियां हैं उसकी माफ़ी मांगो। अल्लाह के बारगाह में हाथ उठा के दुआ करो अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि माँ बाप है तो आप हो, अगर माँ बाप नहीं है तो आप भी नहीं हो। अगर उनकी एक बद्दुआ भी, अगर झूठ में भी अगर वो बद्दुआ दे देना कि हाँ ऐसा हो जाए, तो अल्लाह पाक को बहुत बुरा लगता है और वो बद्दुआ ज़रूर लगती है। तो कोशिश ये करो कि अपने माँ बाप को खुश रखो, उनसे दुआएं लो। वाकई में बयान बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और पेरेंट्स को प्यार कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।